मेहता का उल्टा चश्मा। नया अपडेट आ गया है। स्टोर को कस्टमाइज करो, अपग्रेड करो, एक्सपैंड करो। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स बिजनेस अभी डाउनलोड करो। तैयार हो गए बाबूजी? तुझे क्या लग रहा है? तैयार। बाबूजी वो सब लोग सोटी की जीप में एक साथ में जा रहे हैं स्कूल, तो आप और दया भी साथ में चले जाना। ठीक है। बहू तैयार हो गई? अरे दया, बापूजी आ गए। हाँ बापूजी 5 मिनट में आई है। ठीक है। अरे बहू, हाँ जरा आधा कप चाय रख देना। हाँ बापूजी। और साथ में छाता जरूर ले लेना। क्यों? उधर बारिश होगी ना, टप्पू की शिकायत होगी। ये वाइडी, वो तो स्कूल में जाके ही पता चलेगा कि शिकायत सही है या गलत। एक बात समझ ले, अगर शिकायत सही हुई तो टप्पू के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, और अगर शिकायत गलत हुई तो उन टीचर लोगों के लिए मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मतलब आप टीचर लोगों को डांटेंगे? हाँ तो टप्पू की गलत शिकायत करेंगे तो डांटूंगा ही ना। क्यों, टीचर गलत नहीं हो सकते? हमेशा क्या बच्चों का ही कसूर होता है? अरे बच्चों को सिर्फ डांटना और शिकायत करना ही टीचर लोगों का काम नहीं होता। टीचर लोगों को भी अपना फर्ज समझना चाहिए कि बच्चों को प्यार से समझा कर भी सुधारा जा सकता है। अरे बच्चे हैं तो थोड़ी बहुत शरारत तो करेंगे ही, उसका मतलब ये नहीं कि हमेशा बच्चों को डांटो, उनको सजा दो। माँ बाप को स्कूल में बुलाकर बच्चों की शिकायत करो। अरे जो टीचर बच्चों को नहीं समझता उसे टीचर कहलाने का कोई हक नहीं। अरे बाप रे, बापूजी का ऐसा रवैया देखकर स्कूल वाले टप्पू को जरूर स्कूल से निकाल देंगे। क्या करूं मेहता साहब? मैं भी स्कूल आ रहा हूँ, तो बापूजी के लिए चाय बना, मैं नीचे खड़ा हूँ, आप लोग आइए। हाँ हाँ। अंजलि, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए, और पिंकू के साथ टाइम पे स्कूल चले जाना। मेहता साहब, एक प्रॉब्लम हो गई है। आपको क्या प्रॉब्लम हो गई? अरे मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है भाई, तुम मुझसे यही कहने वाले हो ना। तुम्हारे चेहरे पे लिखा है, बताओ क्या प्रॉब्लम है। वो मैंने आपको बताया था ना कि बापूजी वो दया और टप्पू के साथ स्कूल जाने वाले हैं। तो अब नहीं जा रहे? इन्हें वो जा रहे हैं, लेकिन खतरनाक इरादे के साथ जा रहे हैं। ऐसा क्या करने वाले वो? वो कह रहे थे कि स्कूल में मास्टर ने टप्पू का कुछ भी उल्टा सीधा कहा तो मैं उस मास्टर की खबर ले लूंगा। तो? अरे तो क्या, निकालो अपने बम्बा, चलो हमारे साथ स्कूल। जेठालाल, ये अपनी जिम्मेदारियां दूसरों के सर पे थोपने का नतीजा है, और तुम्हारे सब प्रॉब्लम्स की आग बुझाते बुझाते मैं राइटर से एक दिन पक्का फायर फाइटर बन जाऊंगा। हाँ बराबर, चलो चलो चलो। चलो मतलब क्या, वहां चल के मैं क्या करूंगा? अरे भाई, बापूजी ने उधर कुछ उल्टी सीधी हरकत कर दी तो आप ही उनको काबू में रख सकते हो भाई। जेठालाल, चाचा जी समझदार है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और एक्चुअली मुझे भी ऑफिस के लिए बहुत लेट हो रहा है। मेहता साहब, मेरे लिए आप ऑफिस एक आधा घंटा लेट नहीं जा सकते। जेठालाल, तुम मेरे बॉस को नहीं जानते हो क्या? अरे आप मेरे बिग बॉस को नहीं जानते हो। अभी पिछले हफ्ते की बात है, उनकी कोई फिक्स डिपॉजिट पक गई तो मैं उनको बैंक में लेकर गया, तो वो बैंक ऑफिसर के सामने वो सही करनी पड़ती है ना, तो उन्होंने सही की। तो ऑफिसर ने बोला कि वो आपकी साइन बराबर नहीं है, तो वो 2-3 बार सही करवाई, तो बापूजी ने बैंक ऑफिसर को चांटा मार दिया। क्या बात कर रहे हो? बोल रहा, मैं खुद इधर बैठा हूँ तेरे सामने, बोल रहा है मेरी साइन मैच नहीं हो रही है। बोलो, अभी ऐसी कुछ उल्टी सीधी हरकत उन्होंने स्कूल में कर दी तो स्कूल वाले तो मेरे टप्पू को स्कूल से निकाल देंगे। लेकिन जेठालाल तुम... लेकिन क्या मेहता साहब, ये मेरे टप्पू का भविष्य का सवाल है, प्लीज प्लीज। अरे यार भाई, टप्पू जितना तुम्हें प्यारा है उतना ही मुझे भी प्यारा है। ठीक है, चलता हूँ। चलो। अंजलि। थैंक यू मेहता साहब। अरे आप अभी तक ऑफिस नहीं गए? जेठा भाई आप कब आए? बस अभी थोड़ी देर हुई।
असल में जेठालाल चाहते हैं कि टप्पू के लिए मैं भी स्कूल साथ में चलूं। और जेठालाल एज गार्जियन पिंकू के लिए अंजलि भी स्कूल जा रही है। अच्छा चलो चलो चलो। एक मिनट भाई, मैं अपने बॉस को इन्फॉर्म तो कर दूं कर दो, कि भाई लेट हो जाऊंगा मैं। सोड़ी देखो, 9:45 हो गए, 10 बजे स्कूल में पहुंचना है। और चाचा जी और दया भाभी अभी तक नहीं आए। अरे दया भाभी कब आएंगे? ओए पिड़ो, फिक्र मत कर, सबको 10 मिनट के अंदर स्कूल भेज दूंगा। फेंक दूंगा? ए भाई आराम से जाना है, कोई रेस नहीं लगानी अपने को। हाँ सॉरी भाई। और रोशन सिंह की गड्डी है यार, निश्चिंत रह। अरे लो आ गई दया भाभी। दया भाभी जल्दी आइए। हाँ लौकर चला। आ रही हूँ। चलिए आ गए। चलो 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 बाबूजी आइए। चलो ये चलिए जल्दी। दया भाभी टाइम पे पहुँचना है वहाँ पे। चलो। जेठालाल तुम आ रहे हो? हाँ। अरे कल तो बोल रहे थे कि नहीं आओगे। अभी आ रहा हूँ भाई, कुछ प्रॉब्लम है? नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, अच्छा अच्छा चलो 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 चलो। अरे मेहता साहब, अंजलि भाभी और सवेरे तैयार हो गए कितने? मैं भी आज आप सबके साथ स्कूल आ रही हूँ, पिंकू की गार्डियन बनके। ओहो, अंजलि पिंकू के लिए जा रही है, लेकिन मैं सिर्फ टप्पू के लिए जा रहा हूँ। ओ वाह भाई वाह, मेहता साहब, जेठाभरा, चंपक चाचा जी और दया भाभी टप्पू के लिए 4 लोग, कमाल है। बराबर है सोड़ी। क्या है, टप्पू की कम से कम 10-12 कंप्लेंट्स होगी और किसी एक से वो कंप्लेंट संभलेगी नहीं। अगर 3-4 लोग होंगे तो 3-3 करके आपस में कंप्लेंट्स बढ़ जाएगी ना। फिर सीधे 10-12 लोग ही साथ ले चलो ना, सबके हिस्से में एक एक कंप्लेंट आ जाएगी। सोडी भाई। तो फिर टप्पू के पापा, वो मेरी कोकिला मौसी है ना, अब उनको फोन कीजिए। उनका बहुत बड़ा परिवार है, तो 4-5 लोग तो फिर मिल ही जाएंगे। दया शांति रखना भाई। दया भाभी हाँ। आज क्यों नाश्ता लिया है आपने? हाँ दया बेन, हम लोग स्कूल जा रहे हैं, पिकनिक मनाने नहीं। हाँ। अरे पता है क्या है, सुंदर जब स्कूल में था और हेडमास्टर जब भी मेरी माँ को बुलाते थे ना, तब मेरी माँ ऐसे ही बहुत सारा नाश्ता लेकर जाती थी और हेडमास्टर को खिलाती थी। और नाश्ते की तारीफ के चक्कर में हेडमास्टर सुंदर की शिकायत करना ही भूल जाते थे। अरे चलो भाई चलो, बच्चे हमारी राह देख रहे होंगे। आप आइए रोशनी भाभी, आप बैठिए। कहीं भी बैठो, क्या फर्क पड़ रहा है। एक मिनट छोड़िए, एक मिनट। हाँ भाई हाँ, चलो भाई, चलो बल्ला बल्ला, बोलो बोलो, आराम से आराम से आराम से आराम से। अरे क्या हुआ भाई? अरे गाड़ी बड़ी हैवी चल रही है, 1 मिनट चेक कर लूं। क्या यार, चेक। ओहो, देखो भाई। ओ तेरी, ये तो टायर ही पंचर हो गया यार। अरे क्या हुआ क्या हुआ? क्या हो गया? ओ जेठाभरा कुछ नहीं, और थोड़ा टायर पंचर हो गया यार। अरे बाप रे। अरे थोड़ा क्या, पूरा ही टायर पंचर हो गया भाई। ओहो, गरीबी में आटा गीला। वैसे तो देर हो रही थी, ऊपर से टायर और पंक्चर हो गया। हाँ तो अब अभी क्या, मेरे ख्याल से रिक्शा करते हैं सब लोग और चलते हैं। हाँ। ओ मेहता साहब, एक रिक्शा में हम सारे कहाँ पूरे आ पाएंगे? और 4-5 रिक्शा तो करने पड़ेंगे ना। उतनी देर में तो मैं फटाफट स्टेपनी चेंज कर देता हूँ। फटाफट कर यार, फटाफट। फटाफट थोड़ी होता है ऐसे, बड़ा टाइम लगता है यार, उसके अंदर जैक लगाएगा, खोलेगा, फिर दूसरा टायर लगाएगा, थोड़ी होता है। आगे ही जैक आ गया, फटाफट करते हैं जी। फटाफट लगाओ जी। ये पंचर का ऐसा ही होता है, एकदम ऐसा टाइम पे होएगा ना हो कि जब भी तुमको एकदम जल्दी कहीं पहुंचना होता है। जल्दी कर भाई। सोनी भाई जल्दी करो। हाँ हो गया जी, हो गया। अरे इसमें बहुत टाइम जाने वाला है। 1 मिनट यार, अनु चिल्ला भी करना पड़ेगा।
सोडी गरा से लाने से पहले गाड़ी चेक तो करनी चाहिए थी ना। हुआ हाँ जी हो गया जल्दी हो गया जी, फटाफट चकाचक। बहुत टाइम लगा यार स्टेपनी लगाने में अभी। एक काम करते हैं ना, हम 2-3 लोग मिलके मेरे स्कूटर में आगे चलते, समय बचेगा अपना। हाँ हाँ, ये आइडिया अच्छा है, बराबर है। चलो 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 चलो। भीड़े के साथ मैं और आप निकल जाते हैं, क्या है बापूजी के पहले पहुंच जाते हैं तो मामला हम संभाल लेंगे उधर। नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ हाँ। चलो चलो भाई, अभी तो जाना ही पड़ेगा। क्या करें? चल। तुम चालू रखो, तुम चालू रखो। हाँ बस हो गया। अरे क्या बेड़े कुछ। एक मिनट ये वो चौक शायद देना पड़ेगा। अरे क्या चौक यार। ये ये ओहो। स्टेपनी की तरह। अभी तो ये लोग मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। ओहो। थोड़ा वो उधर रखना भाई। अरे कैसे रखूं जेठालाल? जोर लगाना भाई। अरे भाई ये करने से चालू नहीं होता है। पेट्रोल है क्या नहीं है इसमें? वो चेक करना पड़ेगा। हाँ तो करो। उसके लिए उठना पड़ेगा तुमको। लो अरे उठना पड़ेगा मतलब नीचे आना पड़ेगा, ऐसे कैसे देखूं मैं? यार आ जाओ नीचे। मैं देखता हूँ, रुको रुको। हाँ देख लीजिए। वो चाचा जी नजर नहीं आ रहा है। 1 मिनट चाचा जी, आपको ही बताएंगे। 1 मिनट। है बहुत है। तो चालू कर। अरे है तो फिर शुरू नहीं हो रहा ना स्कूटर। अभी हो जाएगा। एक मिनट। बैठने की जल्दी क्या है जेठालाल? मुझे पहले शुरू तो करने दो। आओ यहाँ पर। बापूजी चले जाएंगे, मैं रह जाऊंगा। 1 2 3। क्या 1 2 3 यार, होता तो है नहीं स्कूटर स्टार्ट। अरे भिड़े, हाँ? वो टेढ़ा करके कुछ किक मारते हैं, ऐसा कुछ करना? कर सकते हैं। नहीं, कर सकते हैं मतलब करना है कि नहीं करना है? मतलब करते हैं। अरे करना ही पड़ेगा, और इलाज है क्या कोई दूसरा? बिल्कुल बिल्कुल, प्लीज। बाबूजी एक मिनट, जरा 1 मिनट उतर जाइए। इसके जमाने का स्कूटर है ये। 1 मिनट भाई, संभाल के। आराम से चाचा जी। चल। आने दो। अभी किक तो लगाओ, किक। हाँ तो नीचे रखने के बाद। हाँ बस। अभी हो जाएगा, 2 मिनट में हो जाएगा। ये गणपति बाप्पा गणपति बाप्पा कोई काम का स्कूटर नहीं है यार। आपको स्कूटर में हमेशा प्रॉब्लम रहता ही है। सर्विस नहीं कराते? वो इतनी खटारा हो गई, मैं कितनी बार इनको बोलती हूँ नया लो, सुनते ही नहीं है। मैं क्या कहती हूँ कि ये टायर जब तक ठीक हो जाए तब तक थोड़ा नाश्ता हो जाए। दया भाभी इस वक्त नाश्ते की सूझ रही है आपको? हाँ, दया भाभी अभी घर से निकलते वक्त नाश्ता किया हमने। अरे कोमल भाभी ये एकदम हल्का फुल्का है, चवाणू है चवाणू। चवाणू? चवाणू मतलब चिवड़ा। हाँ, चिवड़ा खाएंगे। चलिए दया भाभी, इसमें तेल बहुत होता है, रहने दो। अभी चवाणू खाते बैठने का मजा। नहीं देर हो रही है, 10 बज गए यहीं पे। ये भिड़े, तेरा स्कूटर स्टार्ट करने की प्रतियोगिता रखवा, एक आदमी इनाम नहीं जीत पाएगा। जिंदगी में स्कूटर स्टार्ट नहीं होगा ये। इसके भरोसे तो स्कूल नहीं पहुंच पाएंगे भाई। ये लास्ट कभी चालू हुआ था? बोलो, इसको भी याद नहीं है पिछली बार कभी चालू हुआ था? रहना था भाई, वो सोडी ने स्टेपनी बदल लिया होगा, वो गाड़ी में ही जाते हैं। हाँ हाँ आइए बाबूजी आइए। हाँ कार कुछ स्कूटर का। हाँ मैं आता हूँ। मुझे उतरने तो दे। हाँ वो मैं पार्क कर रहा था चाचा जी। अरे सॉरी तुम उतरिए। क्या आइए? अरे देवा आइए।
आप लोगों के पेरेंट्स आ गए? नो सर। अभी तक नहीं आए? सर वो आते ही होंगे। अगर 10 मिनट में आपके पेरेंट्स नहीं आए ना तो मैं किसी को भी एग्जाम में बैठने नहीं दूंगा, समझे? अरे बाप रे, प्रिंसिपल सर ने तो वार्निंग दे दी है। अब क्या करें? अरे ये लोग कहाँ रह गए? बाबा हर बार पंक्चुअल रहता है, लेकिन इस बार क्यों लेट हो गए? पता नहीं। देख के स्कूटी अभी तक क्या उसने बदल भी लिया होगा। चल भाई हो गया। अरे हो गया होगा। अरे सोडी टायर के साथ छोड़ी भी गायब है यार। कहाँ गया छोड़िए? सोडी कहाँ गया सोडी? तुमने हाँ कुड़ी गला छोड़ी ए छोड़ी। अरे रोशन बाबे सोडी कहाँ गया? जेठा भाई रोशन इधर ही तो टायर बदल रहा है। लगता है हमें ये रोशन बाबे की नजरों से देखना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो सोडी दिखाई नहीं दे रहा है। अरे तो सोडी भाई गए कहाँ? हे भगवान, अब सोडी भाई कहाँ गए? अरे यहाँ सोडी भी नहीं है और टायर भी नहीं है। और चाचा जी मैं आते ही हूँ और टायर भी आते ही है। चलो चलो चलो। भाई जा, जरूर रोशन तू भी। कभी चले गए? कहाँ चले गए थे? अरे भाई कहाँ गया था तू? और ये क्या है, मैंने देखा कि स्टेपनी तो है नहीं, तो मैं फटाफट पंचर लगवाने के लिए निकल गया। चल भाई जल्दी कर अभी। अब भी लगाते हैं, पंचर लग गया है, फटाफट फिर चलते हैं। चल सोडी हम लोग बहुत लेट हो गए भाई। चल चल लवकर सोडी, अभी मीटिंग शुरू हो गई होगी। लो जी टकाटक फटाफट काम हो गया। हो गया बाबू, जाइए आइए। दरवाजा खोला तब नजर नहीं आ रहा। आप फटाफट अभी आइए। वेरी सॉरी वेरी सॉरी। सॉरी क्या सॉरी? अब हमें एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा। अरे ऐसे कैसे यार? क्या? अब क्या होगा? ऐसे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। ऐसे कैसे नहीं बैठने देंगे? I am a man of principle. I said no. प्रिंसिपल देखिए देखिए वो गाड़ी का टायर पंचर हो गया था ना, इसके लिए हम लोग लेट हो गए। हाँ जी। लेकिन उसकी वजह से बच्चे लोग एग्जाम में नहीं बैठ पाए। नहीं मानते हमारी गलती, हम लेट हो गए, लेकिन प्लीज ऐसा मत कि आप जाइए मत, एक 2 मिनट मिल लीजिए प्लीज प्लीज। लेकिन ये सब आप मुझसे क्यों कह रहे हैं? जाके प्रिंसिपल से मिलिए। तो आप प्रिंसिपल नहीं है? नहीं। अरे कमाल है आप, मैं कब से आप बोल रहा हूँ तो आप सुन रहे हैं मेरा बात चुपचाप, बोल नहीं रहा प्रिंसिपल है। और ये क्या ये सूट और टाई पहन के क्यों घूम रहे हैं? अरे भाई ये स्कूल है, कोई शादी का रिसेप्शन नहीं है। कौन हो तुम? मैं इस स्कूल का ट्रस्टी हूँ। देखो गाड़ी का टायर पंचर हो गया। आप जो भी बात करनी है प्रिंसिपल से कीजिए। हो गया कल्याण जेठालाल, अब तो बच्चों को एग्जाम में बैठने को ही नहीं मिलेगा।
अरे ऐसे कैसे बैठने नहीं मिलेगा परीक्षा में है? अरे मैं बात करूंगा। है टपुड़ा, किधर मिलेगा तेरा प्रिंसिपल? बापूजी आप रहने दीजिए, मेहता साहब है ना, वो जाके बात करेंगे। अरे मैं बात करता हूँ ना। बापूजी वो उधर अंग्रेजी में बात करनी पड़ेगी तो। हाँ बराबर। मेहता साहब, ये जो आग लगी है अभी थोड़ा फायर ब्रिगेड बन के बुझाइए प्लीज। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूँ, अब पता नहीं क्या होगा। प्लीज मेहता साहब आपकी कोशिश कामयाब होगी, जाओ। टप्पू कहाँ मिलेंगे प्रिंसिपल साहब? 5th फ्लोर। मैं ट्राई करता हूँ। हाँ प्रिंसिपल सर, आपसे कोई मिलने आया है। यस, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम तारक मेहता है। अच्छा, तो आप ही वो फेमस राइटर तारक मेहता है? थैंक यू सो मच सर। आप मुझे पहचानते हैं? ऑफ कोर्स, आपके आर्टिकल मैं रेगुलरली पढ़ता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस चीज के लिए, थैंक यू सो वेरी मच। कहिए, कैसे आना हुआ? असल में मैं जिस सोसाइटी में रहता हूँ, गोकुलधाम सोसाइटी, उसके बच्चे आपके स्कूल में पढ़ते हैं। अच्छा, वही बच्चे जिनके पेरेंट्स अभी तक आए नहीं है। एक्चुअली जी वही बच्चे, और उन्हीं के बारे में बात करने आया था कि वो सारे पेरेंट्स आ गए हैं। मिस्टर मेहता, मीटिंग खत्म हो गई है, आप लोगों ने आने में बड़ी देर कर दी। अब बात आपकी सही है सर, मैं उससे डिनाई नहीं करता हूँ, आने में थोड़ी सी देर हो गई, लेकिन उसका हमारे पास जेन्युइन रीजन है। असल में जब हम आ रहे थे, वो जो जीप थी जिसमें हम सारे पेरेंट्स एक साथ आ रहे थे, तो वो उसका टायर पंक्चर हो गया। उसे बदलने में थोड़ा सा वक्त लग गया, और मैं जानता हूँ नियम होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल साहब मेरी रिक्वेस्ट है कि हमारी गलती की सजा बच्चों को ना दे प्लीज। इसलिए अगर आप थोड़ा सा वक्त हमें दे दें और पेरेंट्स से मिल लें तो बड़ी मेहरबानी होगी। ठीक है चंदू जी, नीचे जो बच्चे और पेरेंट्स खड़े हैं सबको ऊपर भेज दो। जी सर। थैंक यू सो मच सर, आई एम ऑब्लाइज्ड। आप लोगों को प्रिंसिपल साहब ने क्लास में बुलाया है। It's okay. Okay. सॉरी। Come, आइए बैठिए। उधर से आ जाना, पर इधर है जगह। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। इधर थोड़ा जगह है, उधर रखना। सब लोग आ गए प्रिंसिपल साहब। ओके, आज हमने पेरेंट्स मीटिंग इसलिए बुलाई है ताकि आपके बच्चे के प्रोग्रेस, उनके प्लस पॉइंट्स, माइनस पॉइंट्स, उस सब की चर्चा हम पर्सनली आपसे करें। लेकिन आप लोगों ने आने में इतनी देर लगा दी, तो अभी सभी के साथ एक साथ ही बात करेंगे। ओके? चलेगा, हम एक ही सोसाइटी के हैं। हाँ जी, गोकुलधाम सोसाइटी में। तो पहले गोगी की बात करते हैं। ओके। और जी मेरे गोगी पुत्र में तो सारे प्लस पॉइंट ही होंगे जी। फिर भी कोई शरारत करता तो बताओ जी। शरारतें तो करता है, लेकिन उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत अच्छा है। हाँ पर ये सवाल बहुत पूछता है। और जी सवाल पूछना तो अच्छी बात है, सवाल पूछेगा तभी तो इंटेलिजेंट बनेगा ना। हाँ ये अच्छी बात है, पर ये पढ़ाई के अलावा बिना मतलब के सवाल ज्यादा पूछता है। हाँ, परसों हम इन्हें सिखा रहे थे कि मुर्गी का बच्चा अंडे से कैसे निकल रहा है, तो ये हमें पूछता है कि मुर्गी का बच्चा अंडे में जाता कैसे है। पहले सवाल समझने का, फिर सवाल पूछने का, समझा? मम्मी कुछ समझ में नहीं आता इसलिए तो पूछता हूँ। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट अच्छा है, लेकिन मैथ्स में थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। जी हमारे गोकुल धाम के शिक्षक महोदय हैं ना भिड़े जी, और ये इसका गणित एकदम परफेक्ट कर देंगे जी। अभी गोली, हाँ गोली, तुम्हारे पापा नहीं आए? हाँ, वो पुणे गए हैं कुछ काम से। देखिए मैडम,
उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट भी बहुत अच्छा है। गुड। और वो ड्राइंग भी अच्छी बना लेता है। मैं ही सिखाती हूँ ड्राइंग। हाँ, पर ये ड्राइंग में ज्यादातर खाने के चित्र बनाता है, ऐसा क्यों? क्योंकि उसको खाना बहुत पसंद है ना, इसलिए। क्या? देखिए, उसका हिस्ट्री बहुत कमजोर है। खास करके उसे अंग्रेजों के नाम याद ही नहीं रहते। गोली, व्हाट इज दिस? ये मैं क्या सुन रही हूँ? अरे मम्मी, मैं क्या करूं? अंग्रेजों के नाम ही ऐसे। लॉर्ड हेनरी, लॉर्ड चार्ल्स, लॉर्ड फ्रांसिस, बहुत कंफ्यूजन होते हैं, सब एक के एक ही लगते हैं। और कुछ नाम तो ऐसा है कि नाम के बाद नंबर आते हैं, जैसे कि किंग एलिजाबेथ 1 2 3। किंग एलिजाबेथ नहीं बेटा, क्वीन एलिजाबेथ। देखा मम्मी, नहीं याद रहता है। और ऊपर से उसके डेथ रेट और बर्थ रेट भी याद रखो। अभी कौन से किंग ने कौन से साल में क्या काम किया, कैसे याद रखे? मम्मी, हमारे राजाओं के नाम देखो, कितने अलग अलग हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप। नो नंबर्स, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं होती है। बराबर है गोली, मैं भी ये सब नामों में बहुत फंसता था स्कूल में। लेकिन याद तो करना ही पड़ता है बेटा। हाँ। देखिए कोमल जी, सर, मैं गोली की हिस्ट्री अच्छी तरह से करवा लूंगी। वैसे उसका प्रोग्रेस रिपोर्ट ओवरऑल तो काफी अच्छा है। नेक्स्ट इज पिंको। पिंको, तुम्हारे साथ कौन है? जी नमस्ते, मैं अंजलि मेहता। आज मैं पिंको की गार्डियन बन के आई हूँ। माय वाइफ सर। हाँ। पिंकू वैसे तो काफी होशियार है, क्लास में ध्यान भी देता है, थोड़ा ग्रामर उसका वीक है। तो पिंकू बेटा, ग्रामर पे थोड़ा ध्यान देना, ठीक है? थैंक यू सो मच। ये टप्पू का नाम ही नहीं ले रहे, लगता है सबसे आखिरी में बैंड बजाएंगे हमारे। आएगा आएगा, नंबर आएगा, टप्पू का भी नंबर आएगा। नेक्स्ट है टिपेंद्र। यस सर। देखिए प्रिंसिपल साहब, ये टप्पू ने जो भी शरारत की है उसके लिए हम बहुत शर्मिंदा है। उसकी तरफ से हम माफी मांगते हैं, उसे माफ कर दीजिए प्लीज। अरे लेकिन माफी मांगने की कोई जरूरत ही नहीं है। टप्पू ने ऐसा क्या किया कि हम लोग माफी मांगने के भी लायक नहीं है? टप्पू, ऐसा क्या किया तूने? अरे अरे, आप लोग ये क्या बोल रहे हैं? अरे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट तो बहुत ही अच्छा है। क्लास में सबसे ज्यादा प्रोग्रेस तो टिपेंद्र ने किया है। हर एक सब्जेक्ट में उसका प्रोग्रेस हुआ है। ओहो, क्या बात है टप्पू। यहाँ गरबानी, यहाँ गरबानी। और कोई कंप्लेंट? अरे जेठालाल, कंप्लेन नहीं कर रहे हैं वो, टप्पू की तारीफ कर रहे हैं। आदत डालिए कानों को। तारीफ पे तारीफ हो रही है। हाँ, लेकिन क्या कभी टप्पू की तारीफ सुनी नहीं ना, इसलिए विश्वास नहीं हो रहा है। अरे तो विश्वास कर, जब देखो तब टप्पू को डांटता रहता है। आप लोग मानोगे नहीं, लेकिन मेरी माँ हमेशा कहती है कि हमारे खानदान में अगर सुंदर से ज्यादा कोई होशियार है तो टप्पू ही है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आपका बेटा प्रैक्टिकल है बहुत। व्यावहारिक। हाँ। कल मैं उसकी क्लास में गया था, मैंने पूछा कि अगर लोखंड को खुली हवा में रखे तो क्या होगा उसका, तो उसने तुरंत बोला कि जंग लग जाएगी। फिर मैंने पूछा कि अगर सोने को खुली हवा में रखे तो क्या होगा, तो टप्पू क्या बोला? अरे चोर
हो जाएगा। अरे वाह, शाबाश बेटा शाबाश। प्रिंसिपल साहब क्या है, यार टप्पू एक व्यापारी का बेटा है, वो भी कच्ची व्यापारी का बेटा। तो पढ़ाई करे ना करे, या व्यवहार ज्ञान तो उसके खून में है। और दूसरा क्या है, ये दुकान में हमारे धंधे में पढ़ाई से ज्यादा व्यवहार ज्ञान ही काम में आता है। तो फिर पढ़ाते क्यों? अभी से दुकान पे बिठा दो। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि पैसा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पढ़ाई उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जमाना वैसे भी कितना बदल रहा है। बच्चों पे अपने विचार मत थोपिए, उनको जिस विषय में रुचि हो उसी में आगे बढ़ने का प्रोत्साहन दीजिए, समझे? बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने प्रिंसिपल साहब। सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे आपके बेटे टिपेंद्र का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही अच्छा है। कीप इट अप टिपेंद्र। थैंक यू सर। अब नेक्स्ट है सोनू। हाँ बताइए सर। भिड़े जी, सोनू क्लास की सबसे होनहार लड़की है, हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। लेकिन इस बार मुझे कहते हुए बहुत दुख हो रहा है कि सोनू का प्रोग्रेस रिपोर्ट बहुत ही वीक है। ये कैसे हो सकता है? सोनू को तो हमेशा सबसे ज्यादा मार्क्स मिलते हैं ना? मुझे लगता है सोनू का कॉन्फिडेंस डाउन हो चुका है। सारे बच्चों ने प्रोग्रेस किया है एक्सेप्ट सोनू। देखिए, आपको ध्यान रखना पड़ेगा, वरना हमारे स्कूल की एक ब्रिलियंट स्टूडेंट एवरेज स्टूडेंट बन के रह जाएगी। ओके बच्चों, चलो तो एग्जाम आ रही है, बड़े ध्यान से पढ़ना। ओके चलिए, थैंक यू। सॉरी बाबा। अरे भिड़े सुनो तो, सुनो। अरे रुकना यार, अरे मेरी बात तो सुनो भिड़े। अरे भिड़े भाई, ओ भिड़े भाई। माधवी सोनू चला। वो पिड़े कितने जा रहे हैं? वो साथ में ही चल रहे हैं ना? माधवी चल लवकर। गोकुलधाम सोसाइटी। माधवी चल।